हेलो 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 हेलो, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो आइए आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। क्लास नंबर 16 पॉलिटी की मूल अधिकार के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे और समझेंगे कि मूल अधिकार से किस तरीके से यूपीएसआई या इस तरीके के वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, और किस तरीके से यू कैन टैकल दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले सवाल पे चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? क्या मतलब है प्रकृति में न्याय है? प्रकृति में न्याय, न्याय का मतलब क्या होता है कि जहां आप अन्याय से बच सको। ठीक है, न्याय का ऑब्वियस ही बात है। क्या न्यायिक, न्यायिक क्या है? जहां पे आपके साथ सही हो, और अगर गलत हो रहा है तो कोई कोर्ट हो, कोई ऐसी अथॉरिटी हो जहां पे आप जाके न्याय पा सको, उसी को कहेंगे प्रकृति में न्याय है। और लीगल टर्म में कहा जाएगा तो जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें दो तरीके के अधिकार हैं। जिस तरीके बात होती है, एक होता है जस्टिफाइबल, एक है नॉन जस्टिफाइबल। एक जो न्याय है प्रकृति में, एक जो न्याय नहीं है प्रकृति में। तो न्याय जो है वो आपके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो न्याय है। यानी कि न्याय है, यानी कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको न्याय का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार संविधान देता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक न्याय नहीं है। इसका अगर आपके नीति निर्देशक का किसी का उल्लंघन हो रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 44 में है कि न्याय आपको मतलब सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलना चाहिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है, आपके जैसे उत्तर प्रदेश है या तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करो, क्योंकि संविधान के 44वीं धारा में कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अधिकार परीक्षा याचिका, इंग्लिश में कहते हैं अधिकार परीक्षा, यानी क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो का क्या अर्थ है? जिस किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑफिस है, ठीक है, सरकारी ऑफिस है, वो कोई ऐसा आदमी हड़प ना कर ले जिसके पास अधिकार नहीं, अथॉरिटी नहीं। फॉर एग्जांपल एसडीएम की पोस्ट है, ठीक है, राजा महाराजा जब के समय में क्या होता था, किसी को भी उठा के एसडीएम बना दिया या डीएम बना दिया या तहसीलदार या कोतवाल बना दिया। लेकिन आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे क्या है कि आप बिना प्रॉपर प्रक्रिया के उस पोस्ट पे नहीं पा सकते। चाहे आपके चाचा विधायक क्यों ना हो, चाहे आपके चाचा सीएम क्यों ना हो, आप डीएम नहीं बन सकते हो बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए। अगर आप पास करते हैं, अगर आपके जो है बिना पास किए जाके डीएम की कुर्सी पे बैठ जाओ, एसडीएम की कुर्सी पे बैठ जाओगे, तो इस हाल में कोर्ट जो है एक रिट पास करती है जिसको कहते हैं क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, जिसमें ये पूछा जाता है किस अधिकार से आप डीएम बन गए, किस अधिकार से? तो सवाल का जवाब आएगा कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, इस अधिकार से मैं बना। अगर आप नहीं है, आप ये जवाब देते हो कि भैया चाचा जी हमारे विधायक हैं तो हम डीएम बन गए, ऐसा नहीं होता। तो जो प्रॉपर अधिकार है उसी के माध्यम से आप किसी पोस्ट को पा सकते हैं। आपका कोई भी अगर इस मतलब वो अधिकार के आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप उस पोस्ट पे नहीं बैठ सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि अनुसूचित जातियां जो हैं, जैसे आपने सुना होगा कि तमाम तरीके की जातियों को आरक्षण मिलता है, वो कौन सी अनुसूचित जाति का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है
जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं। वो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15(4). बाबा अम्बेडकर ने ये आर्टिकल पहले से डाल दिया था संविधान बनाते टाइम पे ही कि भैया देखो बात की चिक मत करना, बाकी लोग का अलग देख लो, लेकिन अनुसूचित जाति वालों को तो आरक्षण मिलना चाहिए, ये संविधान का हिस्सा है। 16(4) में भी इसी तरीके की बात हुई है। 16(4) में नौकरियों की और एडमिशन की बात हुई है। 15(4) में इन जनरल रिजर्वेशन, सोशल स्कीम्स में रिजर्वेशन, स्पेशल स्कीम्स आप अनुसूचित जाति के लिए ला सकते हैं। इसका बेस जो तैयार करता है वो अनुच्छेद 15(4) तैयार करता है। नहीं तो बाकी लोग ये कहेंगे ना कि भैया देखो संविधान में तो सब बराबर हैं, तो आप दूसरों को आरक्षण कैसे दे रहे हो, आप दूसरों के लिए ऐसा काम कैसे कर रहे हो, हमको तो आरक्षण नहीं मिला। तो लेकिन तो जिसका जवाब आएगा भैया जाके 15(4) पढ़ लो। 15(4) में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15(4) कि आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कोई भी आदमी सीधे जाके मुंह उठा के हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर कर सकता है? ठीक है, तो वो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 32। बाबा अम्बेडकर ने ये कहा है कि अनुच्छेद 32 जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान का। क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी भी, साधारण आदमी भी सीधे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने बारे में कोई बात कह सकता है, अपनी बात को कहने का अधिकार रखता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 जो है वो क्या कहता है? 5 तरीके के रिट्स की आपको अनुमति देता है। कौन कौन सी रिट है? हाबिस कार्पस, सर्टोरी, मैंडेमस, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, 5 रिट के तहत आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें मामला क्या है कि आर्टिकल 226 भी है जिसके तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जनरली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भैया पहले हाई कोर्ट से होके तब हमारे पास आओ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मत आओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अदालत है भाई, उनके पास समय की कमी भी रहती है थोड़ा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? जैसे कि आज के टाइम पे आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रॉमिस इंडिया टू मेक सोशलिस्ट सेकुलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो लेकिन क्या जब अनुच्छेद भारत संविधान बनाया जा रहा था तब वहाँ पे सेकुलर का कहीं जिक्र नहीं था। सेकुलर का सच कहें तो पूरे संविधान में कहीं जिक्र नहीं था 42वें संविधान संशोधन से पहले। लेकिन क्या है कि क्या संविधान हमारा सेकुलर तब हुआ जब 42वां संविधान संशोधन पास हुआ? नहीं, पहले से ही हमारे संविधान में एक अनुच्छेद उपस्थित था, अनुच्छेद 25, जो इस चीज को कोरोबोरेट करता है और बताता है कि हर आदमी जो चाहे, उसका जो धर्म है, जो उसकी सोच है धर्म को लेके, वो अपनी बातों को मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट भी कर सकता है, अपनी बातों का प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, उसको रोक नहीं है। एक हिंदू कह सकता है कि भैया आप लोग आओ हिंदू बनो, एक मुसलमान कह सकता है आप लोग आओ मुसलमान धर्म अच्छा है आप मुसलमान बनो, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता है। और प्रोपोगेट कर सकता है यानी कि इनवाइट कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली किसी को जो है नहीं कह सकता कि नहीं आप आओ और इस धर्म को ग्रहण करो। इस चीज का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 25 में हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अधिग्रहण को रोक सकती है? अभी अधिकार ग्रहण को रोक सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बहुत डिटेल चर्चा की क्वो वारंटो को, कि आपके चाचा विधायक अगर तो आप डीएम नहीं बन सकते हैं, एसडीएम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो उस अधिकार का नाम है, रिट का नाम है क्वो वारंटो अधिकार पृच्छा रिट। ठीक है, इससे थोड़ी देर पहले मैंने इस सवाल को आपको डिटेल में बता दिया, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लैटिन शब्द हैबिस कार्पस का क्या अर्थ है? हैबिस कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को पेश किया जाए। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई आदमी गायब हो गया, या कोई को पुलिस जो है उठा के लेके चली गई, जेल में उसको बंद कर दिया, लेकिन जब घर वाले जा रहे हैं पूछने के लिए तो बता नहीं रहे हैं कि हम रखे हैं,
ऐसा तमाम होता है। मेरे ख्याल से आपके साथ कोई परिवार में या कोई दूर के जान पहचान में जरूर निश्चित हुआ होगा कि पुलिस लेके चली गई, बता नहीं रही है कि भैया देखो हमने जेल में बंद किया कि चार्जेस के साथ बंद किया। तो ऐसी दिशा में आप अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भैया मालिक हुजूर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप जो है एक रिट जाहिर कर दो हाबिस कार्पुस नाम की, जिसके तहत हमारा जो आदमी है, जो हमारे परिवार का सदस्य है, उसको ढूंढ के लाया जाए, उस व्यक्ति को पेश किया जाए। तो अगर कोई आदमी नहीं मिल रहा है तो उसके खोजने के लिए जो रिट दायर की जाती है, जो कोई मतलब मान लो कोई किडनैप कर लेता है या कोई जो है कोई पुलिस ही मान लो जबरदस्ती अधिग्रहण करके ले जाती है, बता नहीं रही है, ऐसे केस में आप हाबिस कार्पुस रिट के नाम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उस व्यक्ति को पेश होने का आदेश माननीय न्यायालय से आप हासिल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 19 है उसमें अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। शुरुआत में 7 था, बाद में 1 हटा दिया गया और 6 हो गया है। इसमें इस तरीके की बातें हुई हैं कि आप जो है कहीं भी भारत में सेटल हो सकते हैं, जो चाहे आप प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, आप समुदाय संगठन को बना सकते हैं, आपके पास विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी आपको है। ये सारी आज़ादियाँ अनुच्छेद 19 में दी गई है। हैबिस कार्पुस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए दो शाब्दिक अर्थ पूछा जा चुका है, एक मैंडोमस, एक क्वो वारंटो, एक हैबिस कार्पुस। तो ये दो तो आप निश्चित आप याद कर लीजिए। थोड़ी देर पहले मैं हैबिस कार्पुस को भी डिटेल में बता चुका हूं। किसी के शरीर को पेश करना ही हैबिस कार्पुस। कार्पस मतलब क्या होता है? शरीर ही तो होता है। कॉर्पस कहते हैं कोई लाश मिली है, कॉर्पस मिला है, कॉर्प्स, CORPS। कॉर्प्स एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब है बॉडी, कॉर्प्स मतलब ढांचा। अनुच्छेद 31A की बहुत लंबी कहानी की चर्चा मैं इससे पहले कई बार कर चुका हूं, ठीक है। अनुच्छेद 31 जो है, सबसे पहले क्या हम लोग का जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था अनुच्छेद 31 रहा है। ओरिजिनल अनुच्छेद 31 संविधान में है ही नहीं। आपके संविधान में अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और 31A, 31B, 31C 3 तरीके के अनुच्छेद को आपके संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन का जो अटैक हुआ था अनुच्छेद 31 पे हुआ था, जो कि आपको प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है और उसको फंडामेंटल राइट की बात करता है कि आपके पास संपत्ति का अधिकार है जो मूल अधिकार है। लेकिन संविधान खुलते ही इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई और सबसे पहला संविधान संशोधन जो आपका आया, प्रथम संविधान संशोधन, उसमें ही उसके ऊपर अलग अलग तरीके के प्रावधान जोड़ दिए गए, 31A, 31B और 31C। 31A में है कि 2 तरीके के संविधान संशोधन हो सकते, वो अधिग्रहण हो सकता है, और 31B में आपका 9th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, और 31C में ये है कि 36B और C अगर आता है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 36B और C आता है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल शायद 19, 14 या 19 है, 14 या 16 है, वो पावर में नहीं रहता है। इस तरीके की बातें हुई हैं 12, ठीक है। 31A जो जोड़ा गया आपके संविधान में समाहित हुआ है वो प्रथम संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, ये अधिकार बाहर वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे कि मान लो कि SI की भर्ती आई, कोई भी भर सकता है, अंग्रेज भर सकता है या US का नागरिक भर सकता है। आप कहोगे कि भैया फिर हम तो इस देश में रह रहे हैं और यहाँ पे पुलिस दरोगा आके तो बाहर का आदमी काम करेगा। तो जो विदेशी हैं उनको रोजगार के मामले में समानता नहीं है। व्यवहारिक भी है, समझ में भी आता है और जस्टिफाइड भी है कि बाहर के लोगों को रोजगार के मामले में कोई समानता नहीं है। क्योंकि अब देखो UPSC की पढ़ाई हो, एग्जाम देना हो, दे रहे हैं हम लोग,
और फिर ब्रिटेन वाले आ जाएं और यहाँ पे डीएम बन के बैठ जाएं एग्जाम क्वालिफाई करके, ठीक है। तो रोजगार के मामले में समानता नहीं है। बाकी मामले में कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण में बराबर का है, धार्मिक मामलों में बराबर का है कि भैया जो बाहर वाला आदमी आ रहा है उसके धर्म का भी संरक्षण वगैरह हम लोग करते हैं। यहूदियों को ही देख लो आप, या भारत में कौन सा ऐसा धर्म है जो नहीं मिलता है, सबका जो है हम लोग जो है खुले दिल से समर्थन और वेलकम करते हैं। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अथवा विधियों के समान संरक्षण के राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। या संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता समता से अथवा विधियों से समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, यानी कि विधि के सामने यानी लॉ के सामने सभी लोग समान है, सभी लोग बराबर हैं, इसमें कोई जो है 19-20 हिसाब किताब नहीं है। तो ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इस बारे में हमको बताता है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी, बेहतर लगी होगी, ठीक है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं को 3 प्रश्न कीजिए। अनुभव पंडित गाजियाबाद, पंडित जी ने कुछ ज्ञान की बात की है मेरे चैट में, जो जिसको समझ में आ रही हो समझ में आ रही होगी, बहरहाल क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और आज हमने 13 क्वेश्चन किए। अगले क्लास में हम इसके आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम। थैंक यू।